हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विथ घनश्याम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। दोस्तों, रसायन विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर एक एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे आज अम्ल के बारे में। तो दोस्तों, अम्ल क्या होता है या एसिड क्या होता है? तो अम्ल को जानने के लिए दोस्तों हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जो होता है जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। दूसरी इसकी विशेषता हो गई, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है दोस्तों? नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अगर नीला लिटमस पत्र हम अम्लीय विलयन में ले जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और लिटमस क्या होता है? तो दोस्तों, लिटमस एक पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का नाम है लाइकेन। तो लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो ठोस अवस्था में भी मिलता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी रहता है। तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो इसका स्वाद, अगर स्वाद की बात करें तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। स्वाद क्या होगा दोस्तों? खट्टा होगा। आगे और बात करते हैं तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो चार इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहली तो ये अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल, या जिसे ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो देखिएगा दोस्तों, जिस अम्ल में पानी की मात्रा या जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा। जिस अम्ल में जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो वो अम्ल क्या कहलाएगा? तनु अम्ल। इसी तरीके से सांद्र अम्ल की हम बात करें या कंसंट्रेट एसिड की हम बात करेंगे तो ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो, यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम हो, वो कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? कंसंट्रेट एसिड या सांद्र अम्ल। और जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, वो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं अकार्बनिक अम्ल की। तो देखिएगा दोस्तों, अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो ऐसे अम्ल जो खनिज से प्राप्त होते हैं। ऐसे अम्ल जो किससे प्राप्त होते हैं? खनिज से प्राप्त होते हैं। वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? अकार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं खनिजों से? तो H2SO4 हो गया, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं।
इसी तरीके से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, कार्बनिक अम्ल क्या होता है। ऐसे अम्ल जो हमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो हमें किनसे प्राप्त होते हैं, पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो अम्ल पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे, तो देखिएगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये दोस्तों कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, या अम्ल क्षार सूचक क्या होता है। अम्ल क्षार सूचक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, अम्ल क्षार सूचक क्या होगा कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए होता है। ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग हम अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए, अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए काम में आता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी और लिटमस। हल्दी आप सभी जानते हैं दोस्तों, और लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन पौधे से। तो ये दोनों सूचक प्राकृतिक सूचक होंगे क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होगा, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं और मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित कौन कौन से सूचक होंगे दोस्तों, एक तो है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा हो जाएगा फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन। तो ये दो सूचक हैं दोस्तों जो कृत्रिम सूचक की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों कि इन सूचक का अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन में क्या प्रभाव पड़ता है, या इनके रंग में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो देखिएगा दोस्तों, एक टेबल की फॉर्म में हम बनाएंगे। यहां मैंने लिखा सूचक अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, और यहां हो जाएगा उदासीन विलयन। तो देखिएगा दोस्तों, पहला सूचक हम ले रहे हैं नीला लिटमस। देखिएगा दोस्तों, पहले आगे हमने बात करी थी लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक होता है। तो नीला लिटमस है, इसे हम अगर अम्लीय विलयन में ले जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा दोस्तों लाल।
क्षारीय विलयन में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उदासीन विलयन में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, लाल लिटमस को अम्लीय विलयन में ले जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसे क्षारीय विलयन में ले जाएंगे इसका कलर नीला हो जाएगा और उदासीन विलयन में कलर में कोई चेंज नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की। तो मेथिल ऑरेंज को अगर अम्लीय विलयन में ले जाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाएगा। इसे क्षारीय विलयन में ले जाएंगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा और इसे अगर उदासीन विलयन में ले जाएंगे तो इसका रंग नारंगी रहेगा। अगला सूचक फिनोल्फथेलिन। देखिएगा दोस्तों, अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन में यह लाल होता है और उदासीन विलयन में रंगहीन होगा। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो देखा होगा आपने, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। इसी तरीके से क्षार क्या होते हैं, तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज का क्या होगा, अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा, क्षारीय विलयन में पीला और उदासीन विलयन में नारंगी हो जाएगा। इसी तरीके से फिनोल्फथेलिन को अम्लीय विलयन में ले जाते हैं तो रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन में लाल रंग हो जाएगा और उदासीन विलयन में रंगहीन रहेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण या कुछ प्रमुख अम्ल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण अम्ल हम पढ़ेंगे HCl या इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दोस्तों म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है दोस्तों म्यूरिएटिक एसिड या म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। इसे ही स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है। यह सबसे प्रबल अम्ल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल है। और सबसे प्रबल अम्ल का मतलब ये होता है कि जिस अम्ल का पीएच मान शून्य हो, जिस अम्ल का पीएच मान शून्य होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा। और इसका बात करें आगे तो देखिएगा दोस्तों, जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारे आमाशय में भी HCl अम्ल बनता है। तो आमाशय में भी बनता है यह अम्ल, लेकिन वहां इसका पीएच मान 1 से 2 के बीच में होता है। और अगर इसके प्रयोग की बात करें तो रंजक बनाने में और पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में। आगे बात करते हैं अगला अम्ल नाइट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल या HNO3। तो देखिएगा दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। एक्वा फोर्टिस और इसे स्पिरिट ऑफ नाइटर, एक्वा फोर्टिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है। इसके उपयोग की हम बात करें दोस्तों तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम करते हैं उर्वरक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और फोटोग्राफी में। उर्वरक बनाने में, प्लास्टिक, फोटोग्राफी में और रॉकेट ईंधन में। तो रॉकेट ईंधन
आगे बात करते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण अम्ल है दोस्तों अम्लराज, या जिसे एक्वा रेजिया बोला जाता है। अम्लराज या एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। तो देखिएगा दोस्तों, एक्वा रेजिया को कैसे बनाया जाता है। तो HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1, HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने से जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है दोस्तों, उसे ही नाम दिया जाता है अम्लराज। देखिएगा दोस्तों, और अम्लराज क्या कार्य करता है। तो यह सोने और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुएं, सोने और प्लेटिनम को भी दोस्तों गला देता है। सोने और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, यह गला देता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसे ही श्वेत स्वर्ण या सफेद सोना